नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम बुक्स में, जहां किताबें देती हैं जिंदगी की नई दिशा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कमाल की किताब, आस्क एंड इट इज गिवन, जिसे एस्टर और जेरी हिक्स ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा से अपनी जिंदगी को ठीक वैसा ही कैसे बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। सीधा मतलब यह है, जो आप दिल से मांगेंगे वो आपको मिलेगा, अगर आप उसे सही तरीके से मांगे। अब्राहम हिक्स की बातें, दुनिया का सबसे बड़ा नियम। इस किताब की सारी बातें अब्राहम की सिखाई हुई हैं। अब्राहम एक अदृश्य शक्ति या समूह है जिनसे एस्तर हिक्स बातें करती है। एस्तर के पति जेरी हिक्स ने अब्राहम से ऐसे सवाल पूछे जिनसे हमें आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में गहरी और आसान बातें पता चली। इसका सबसे जरूरी नियम यह है, जो जैसा होता है उसे ही अपनी ओर खींचता है। यानी आपके विचार, आपके एहसास और आपका भरोसा ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। दुनिया की हर चीज, हम भी, सब ऊर्जा है और ये ऊर्जा हमेशा हिलती डुलती रहती है, जिसे कंपन करना कहते हैं। जब आपकी सोच और भावनाएं एक खास तरह की ऊर्जा में कंपन करती हैं, तो आप अपनी जिंदगी में ठीक वैसे ही अनुभव पाते हैं जो उस ऊर्जा से मिलते जुलते हैं। खास बातें, अपनी जिंदगी बदलने के आसान तरीके। आप ऊर्जा से बने हैं और चीजें हमेशा बन रही हैं। आपकी अंदरूनी शक्ति, इनर बीइंग। अब्राहम बताते हैं कि हम सभी के अंदर एक अदृश्य साथी या आंतरिक शक्ति होती है। ये अंदरूनी शक्ति हमेशा ईश्वर या ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ी होती है और ये हमेशा खुशी, सुकून और प्यार से भरी रहती है। ये आपका वो हिस्सा है जो आपकी सच्ची इच्छाओं और आपकी बड़ी ताकत को जानता है। ब्रह्मांड बढ़ता रहता है। जब भी आपके मन में कोई इच्छा आती है, तो वो तुरंत ही अदृश्य रूप में ब्रह्मांड में सुन ली जाती है और पूरी भी हो जाती है। ब्रह्मांड हमेशा नई इच्छाओं को जगह देने के लिए फैलता रहता है। आपका काम उस इच्छा को बनाना नहीं है, बल्कि उसे अपनी असल जिंदगी में आने देना है। ऊर्जा का जमा खाता, वाइब्रेशनल एस्क्रो। सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसा खाता है जहां आपकी सारी इच्छाएं जमा रहती हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता, बल्कि आपकी अंदरूनी शक्ति उन्हें लगातार बेहतर और बड़ा बनाती रहती है। जब आप अपनी ऊर्जा को इन इच्छाओं से मिला लेते हैं, तो वे इस खाते से निकलकर आपकी जिंदगी में सच हो जाती हैं। 2. भावनाओं का रास्ता दिखाने वाला सिस्टम, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, EGS, आपके अंदर का GPS। ये अब्राहम का दिया हुआ सबसे खास और काम का तरीका है। आपकी भावनाएं सिर्फ ऐसे ही नहीं आती, वे आपकी अंदरूनी शक्ति की तरफ से मिली एक खास रास्ता दिखाने वाली प्रणाली हैं। ये आपको बताती हैं कि आप अपने असली रूप और अपनी इच्छाओं के साथ कितने जुड़े हुए हैं। भावनाओं का पैमाना, इमोशनल गाइडेंस स्केल। अब्राहम भावनाओं का एक पैमाना बताते हैं जिसमें सबसे अच्छी भावनाओं जैसे खुशी, तारीफ, मजबूती, प्यार से लेकर सबसे बुरी भावनाओं जैसे डर, दुख, निराशा तक शामिल हैं। अच्छी भावनाएं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे खुशी, जोश, मनपसंद काम करना, तारीफ, प्यार, उत्साह, प्रसन्नता, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति और अपनी इच्छाओं के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को आने दे रहे हैं। बुरी भावनाएं, जब आप बुरा महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, झुंझलाहट, घबराहट, चिंता, शक, डर, उदासी, जलन, तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए अच्छी चीजों का विरोध कर रहे हैं और अपनी इच्छाओं को खुद से दूर धकेल रहे हैं। ये भावनाएं बताती हैं कि आपके अभी के विचार और आपकी अंदरूनी शक्ति की सोच आपस में मेल नहीं खा रहे। EGS का मकसद, इसका मकसद ये नहीं है कि जब आप खुश न हो तो खुशी का ढोंग करें, बल्कि धीरे धीरे भावनाओं के पैमाने पर ऊपर चढ़ना है। अगर आप बहुत निराश महसूस कर रहे हैं, तो गुस्सा करना भी एक सुधार है, क्योंकि गुस्से में निराशा से ज्यादा ताकत और कम लाचारी होती है। इसका मकसद ऐसे विचार चुनना है जो आपको आपके अभी के विचारों से थोड़ा भी बेहतर महसूस कराएं, ताकि आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बदल सकें। 3. सोच समझकर चीजें बनाने की 3 आसान बातें। ये प्रक्रिया बताती है कि आप अपनी मर्जी से वो सब कुछ कैसे पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। पहला कदम, मांगो, अपनी इच्छा पहचानो। ये तो अपने आप होता रहता है जैसे जैसे आप जिंदगी जीते हैं। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको ये साफ करता है कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते हैं। जब आपको कोई कमी महसूस होती है, तो आप नई इच्छाएं पैदा करते हैं। आपको अपनी इच्छाओं को जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पसंद को मन ही मन में पहचानना भी ब्रह्मांड के लिए उसे सुनने के लिए काफी है। आपकी इच्छा जितनी ज्यादा साफ और दिल से होगी, ब्रह्मांड को उतना ही साफ संकेत मिलेगा। दूसरा कदम, ब्रह्मांड जवाब देता है, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ये कदम आपका काम नहीं है, ये ब्रह्मांड का काम है। जैसे ही आप कुछ मांगते हैं, चाहे आपने सीधे बोला हो या सिर्फ सोचा हो, वो इच्छा तुरंत एक अदृश्य ऊर्जा वाले रूप में पूरी हो जाती है। आपकी अंदरूनी शक्ति इसके साथ जुड़ जाती है और सभी जरूरी चीजें और रास्ते अपने आप तैयार होने लगते हैं।
ब्रह्मांड के पास सब कुछ है और वो हमेशा आपकी इच्छाओं को हाँ कहता है। कोई देरी नहीं, कोई फैसला नहीं, और जो बन सकता है उस पर कोई रोक नहीं है। तीसरा कदम, आने दो, जो आपने मांगा है उसे लो। ये आपके लिए सबसे जरूरी कदम है। इसका मतलब है कि आपने जो मांगा है उसकी ऊर्जा से खुद को जोड़ना। आपको ऐसे गलत विचार या भरोसे मन में नहीं रखने होंगे जो आपकी इच्छा को आने से रोकें। आपको उसे आने देना होगा। विरोध यानी आने न देना, डर, चिंता, कमी का एहसास, खुद को कम समझना या अपनी इच्छा के न होने पर ध्यान देने जैसी बुरी भावनाओं से आता है। जब आप विरोध करते हैं तो आप अपनी इच्छा तक पहुंचने में एक रुकावट पैदा करते हैं। सही भावना महसूस करना, आने देने के लिए आपको जानबूझकर वो खुशी या एहसास पैदा करना होगा जैसे कि आपके पास वो चीज अभी है। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे विचार खोजने के बारे में है जो आपको सच में अच्छा महसूस कराएं और आपको अपनी इच्छा के असली एहसास से जोड़ें। 22 आसान तरीके जिनसे आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ये किताब 22 खास तरीके बताती है जिन्हें आपकी भावनाओं को बेहतर बनाने और अपनी ऊर्जा को सही करने के लिए बनाया गया है। ये आसान अभ्यास हैं जो आपको आने देने वाली स्थिति तक पहुंचने में मदद करेंगे। 1. तारीफ और बड़ाई करना। ये सबसे असरदार तरीकों में से एक है। रोजाना और जानबूझकर छोटी या बड़ी चीजों की तारीफ करें। तारीफ करने की भावना बहुत अच्छी ऊर्जा वाली होती है जो आपको तुरंत ब्रह्मांड की अच्छी शक्ति से जोड़ती है और वो सब कुछ देती है जो आप चाहते हैं। जैसे, मुझे अपनी चाय की गर्माहट पसंद है, जिस आरामदायक कुर्सी पर मैं बैठा हूं, बाहर पक्षियों की आवाज, ये कि मेरे सिर पर छत है। 2. सकारात्मक बातें लिखना। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जर्नलिंग। कोई भी एक चीज चुनें, जैसे अपनी नौकरी, अपना साथी, अपना शरीर, और उसके बारे में जितनी अच्छी बातें सोच सकते हैं उन्हें लिखें। इससे आपका ध्यान अच्छी चीजों पर जाता है और उस विषय पर आपकी ऊर्जा बेहतर होती है। जैसे, मेरी नौकरी से मुझे नई चीजें सीखने को मिलती हैं। मेरे सहकर्मी अच्छे हैं, मुझे हर महीने पगार मिलती है। 3. अपनी पसंदीदा चीजों पर काम करना। क्रिएटिव वर्कशॉप या स्क्रिप्टिंग। एक खास समय तय करें जिसमें आप अपने सपनों की जिंदगी या किसी खास इच्छा के बारे में सोचें और लिखें, जैसे कि वो पहले से ही सच हो चुकी है। उसे हर डिटेल में लिखें, अपनी सारी इंद्रियों को शामिल करें और उन अच्छी भावनाओं पर ध्यान दें जो आपको उसे पाकर महसूस होंगी। ये आपकी इच्छा का एक मजबूत ऊर्जा वाला नक्शा बनाता है। जैसे, ये कितना अच्छा है कि मैं अपने नए घर में रह रहा हूं। मुझे प्राकृतिक रोशनी, बड़ी रसोई और सुंदर बगीचा बहुत पसंद है। मैं यहां इतना शांत और खुश महसूस करता हूं। 4. स्यांग स्यांग करना। विजुअलाइजेशन। रोजाना कुछ समय अपनी इच्छाओं को साफ साफ सोचने में बिताएं जैसे कि वे पहले से ही सच हैं। खुद को उन्हें जीते हुए देखें, उन्हें पाकर जो खुशी महसूस होगी उसे महसूस करें। यह अपनी ऊर्जा को सही करने का एक मजबूत तरीका है। 5. ध्यान करना। मेडिटेशन। शांत होकर 15-20 मिनट भी ध्यान करने से मन शांत होता है, अंदर का विरोध कम होता है और आप अपनी स्वाभाविक खुशी वाली स्थिति में वापस आ जाते हैं। यह आपकी ऊर्जा को रीसेट करने जैसा है, जिससे आपको अपनी अंदरूनी शक्ति का रास्ता ज्यादा साफ सुनाई देता है। 6. इस कमी से क्या चाहिए। What is wanted from this contrast। जब आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो आपको पसंद नहीं, कमी या समस्या, तो उस पर दुखी होने के बजाय जानबूझकर खुद से पूछें, मैं इस अनुभव से सच में क्या चाहता हूं। यह आपके ध्यान को समस्या से समाधान की ओर और कमी से इच्छा की ओर मोड़ देता है। 7. बटुआ वाला तरीका। द वॉलेट प्रोसेस। अपने बटुए में कुछ ऐसे पैसे रखें जिन्हें आप खर्च करने में खुश महसूस करें। जब आप अपनी पसंद की चीजें देखें तो कल्पना करें कि आप उन्हें खरीद रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, भले ही आप उन्हें खरीदें या न खरीदें। यह तरीका आपको पैसे की कमी की सोच से निकालकर भरपूर और आसानी से पैसे होने के एहसास की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी सीखें, अपनी जिंदगी अपनी मुट्ठी में करने का मंत्र। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप अपनी किस्मत के शिकार नहीं हैं। आप अपने हर विचार और भावना से अपनी जिंदगी खुद बना रहे हैं। ये बात समझना आपको बहुत ताकत देती है। भावनाएं आपका रास्ता बताती हैं। आपकी भावनाएं ही सबसे सही तरीके से बताती हैं कि आप अपनी ऊर्जा से कितने जुड़े हुए हैं। उन पर ध्यान दें और उनका इस्तेमाल आपको ऐसे विचारों की ओर ले जाने के लिए करें जो आपको बेहतर महसूस कराएं। ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है। आपकी हर इच्छा, चाहे छोटी हो या बड़ी, ब्रह्मांड तक पहुंचती है और तुरंत ऊर्जा के रूप में पूरी हो जाती है। ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। आपका काम बस खुद को आने देने के लिए तैयार करना है। धैर्य और भरोसा। एक बार जब आप पूछते हैं तो ब्रह्मांड अपना काम शुरू कर देता है। आपका काम भरोसा रखना, विरोध छोड़ना और यह जानना है कि आपकी इच्छा आपके रास्ते में है। आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे आने देने में कितने माहिर हैं। यह किताब सिर्फ आकर्षण के नियम के बारे में जानकारी नहीं देती,
ये एक काम आने वाली गाइड है जो आपको अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करके जानबूझकर अपनी जिंदगी बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, प्यार, अच्छी सेहत या खुशी लाना चाहते हैं तो ये किताब आपकी बहुत मदद कर सकती है। अगर आपको ये आसान और पूरी जानकारी वाली समरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विजडम बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या पाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए सोचिए अच्छा, महसूस कीजिए बेहतर और यूनिवर्स को कीजिए तैयार। धन्यवाद।